सुनो बच्चों, कल से हमारे इस घर की रिपेयरिंग और कलर शुरू होगा, तो हमें किसी और घर में शिफ्ट होना है। तो चलो तैयारी ठीक है कर लो जी, जाने हमने की। तो सारा सामान पैक कर लिया है, बस जाने की देर है। लेकिन हमें जाना कहाँ है? कहाँ रहेंगे हम इतने दिन? अरे वही तो मैं देख रहा हूँ, हमें कहाँ रहना है। चलो अभी तो चलते हैं, देखते हैं कोई तो घर मिलेगा सस्ता रहने के लिए। चलो चलो चलो। शुक्ला जी घर छोड़ के जा रहे हैं कहीं और रहने के लिए कुछ दिन। चलो मैं इनको एक ऐसा घर बताता हूँ कि सारी जिंदगी मुझको याद रखेंगे। हो तो जाने की तैयारी इनकी हो गई है। अरे हेलो हेलो शुक्ला जी, कहाँ चले? घर की रिपेयरिंग करवा रहे हो? जा रहे हो कहीं और रहने? हाँ भाई साहब, हम जा रहे हैं कहीं और रहने। अगर आपकी नज़र में कोई सस्ता और बढ़िया सा घर हो कुछ दिन रहने के लिए तो बता दीजिए। हाँ हाँ बहन जी, उसी लिए तो मैं आया हूँ। एक घर है बढ़िया सा, सस्ता और सुंदर और बहुत बड़ा बंगला है। आप ग्रेवयार्ड जाओगे ना तो वहाँ आपको वो दिख जाएगा। घर के बाहर गार्ड बैठा है, तो वहाँ पर आप रह सकते हो। चलिए फिर ठीक है भाई साहब, हम निकलते हैं। बैठो बच्चों, चलते हैं हम पूछ लेंगे उस घर में रहने का क्या रेट है। ठीक है, बाय बाय, चलते हैं हम। हाँ हाँ शुक्ला जी, जाइए जाइए। आज के बाद आप हमें जिंदगी भर याद रखोगे। चलो मैं भी चलता हूँ अपने घर। अरे पापा, कब आएगा वो घर? ग्रेवयार्ड तो देखो हम आ गए, वो घर कहाँ पर मिलेगा? आपने उनसे सही ढंग से पूछा भी नहीं कहाँ है। चलिए यहाँ रोकिए ना, किसी से पूछ लीजिए। चलो फिर ठीक है बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं अंदर पूछ के आता हूँ किसी से। ठीक है। चलो चलो बच्चों, बैठो, गाड़ी में बैठो। वो घर पीछे ही है, चलते हैं वहां पे। ठीक है, पीछे ही है वो घर। मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, बस पास में ही है, चलते हैं हम वहां पे। लो, ये आ गया वो घर, यहीं की बोला था। चलो आ जाओ बच्चों। हेलो गार्ड साहब, हेलो, सुनिए, हमें यहाँ पर रहना है, तो ये घर हमको किराए के लिए मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगा आपको सस्ते में ये घर रहने के लिए। बस आपको 1 महीने का किराया एडवांस जमा कराना पड़ेगा। कितने रुपए लगेंगे गार्ड साहब 1 महीने के किराए के लिए? अरे भाई साहब, बस मात्र 2000 रुपये। बस आप 2000 दीजिए और रहना शुरू कीजिए। चलिए ये लीजिए एडवांस 2000। चलिए अब हमको घर दिखा दीजिए। आइए आइए, क्यों नहीं, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। अब आप ऐसा समझिए ये आपका ही घर है। चलिए भाई साहब, मैं आपको ये पूरा घर दिखा देता हूँ। आप कहाँ कहाँ रह सकते हो और कहाँ कहाँ नहीं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको सारे रूम दिखा देता हूँ, आइए। तो भाई साहब ये देखिए, ये एक रूम है सोने के लिए। और आइए मैं आपको और दिखा देता हूँ, चलिए साथ मेरे ऊपर, आइए आइए। तो भाई साहब देखिए, ये है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर भी 3 रूम है रहने के लिए। देखिए, एक ये है और इधर आइए, एक ये है। तो आप यहाँ रह सकते हो बिना हिचकिचाए। बस एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात है। अरे गार्ड साहब, बाकी बातें बाद में करेंगे। आप ऐसा करिए, मेरी बीवी को नीचे से ऊपर भेज दीजिए। ठीक है। तो बच्चों बताओ, कैसा लगा ये घर? पापा, घर तो बहुत बड़ा है और सस्ता और सुंदर भी है, और सबसे बड़ी बात, हमको ये सस्ते में रहने के लिए मिल गया। चलो पुष्पा, बताओ कैसा लगा ये घर? हाँ अजी घर तो बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात, हमें ये सस्ते में रहने के लिए मिल गया। इससे अच्छा और क्या होगा हमारे लिए। चलिए अब हमें सो जाना चाहिए, रात होने वाली है। सभी अपने रूम में जाकर सो जाइए। चलो चलो बेटा, आ जाओ, तुम भी सो जाओ। अरे मम्मी मम्मी, पापा उधर सो रहे हैं,
आप और दीदी इधर सो रहे हो तो चलो मैं नीचे सो जाऊंगा, नीचे भी एक रूम है रहने के लिए। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ सोने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले रूम में सो जाता हूँ, यहाँ पर अच्छी नींद आएगी। वाह कितना सॉफ्ट गद्दा है, यहीं पे सो जाता हूँ, काफ़ी अच्छी नींद आएगी रात को। कौन है? कौन बोल रहा है? कौन है? चलो कौन बोल रहा है, बाहर चल के देखता हूँ। अभी किसकी आवाज़ आ रही थी? यहाँ तो कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। चलो उधर अंदर देखता हूँ, पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी। हेलो, कौन है? इधर भी नहीं है। चलो इधर देखता हूँ, कौन है? कोई दिखा। अरे तू तो मुझे देखते ही बेहोश हो गया। भैया भैया कहाँ हो? भैया, ये भैया आप यहाँ क्यों सो रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो भैया? उठो, देखी ना पापा, भैया को रूम में सोना था, ये यहाँ पे लेटे हुए हैं। क्या हुआ भैया, आपको रूम में नहीं सोना रात को, यहाँ क्यों लेटे हुए हो? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मुझे ऐसे लगा मैंने रात में किसी को देखा, मुझे किसी की आवाजें आ रही थी। जरूर तूने कोई बुरा सपना देखा होगा और तुझे नींद में चलने की भी आदत है। चल अब अंदर चल, नाश्ता कर ले चल। हाँ पापा, मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये मेरा कमरा है, खाली कर दे इसे, ये मेरा कमरा है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन बोल रहा था अभी? इधर देखती हूँ, कौन बोल रहा था अभी? पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, बड़ी भयंकर आवाज आ रही थी, मैं तो डर गई। हे भगवान, कौन था? अरे ये कौन है? बचाओ मम्मी, बचाओ बचाओ मम्मी, बचाओ, ये कौन है? ये तो भूत है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे बचाओ, कौन है? बचाओ बचाओ, अरे नहीं, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। गार्ड साहब, अरे उठिए उठिए, मुझे बचाइए इस भूत से, मुझे बचाइए, उठिए ना, अरे उठिए। अरे कौन है? हट हट, हुर हुर, अरे भाग यहाँ से। हुर, तू तो वही डॉक्टर नहीं है ना? हुर, भाग यहाँ से, भाग जा। मैं कोई मच्छर तोड़ी ना हूँ कि ऐसे भगाने से भाग जाऊंगी। नहीं मम्मी, बचाओ, गार्ड को मार डाला। अरे मुझसे मुझे बच कोई के बचा लो नहीं प्लीज। छोड़ूंगी। मम्मी पापा कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी बाहर आओ। मम्मी पापा कहाँ हो? भैया, मम्मी पापा कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे पीछे भूत है। मम्मी पापा, अभी मेरे पीछे एक भूतनी पड़ रही थी, मैं बच के भाग आई, और जो बाहर गार्ड था ना, उसको भी मार दिया उसने। क्या बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? गार्ड को मार डाला, वो भी भूत ने? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ, आप चाहो तो बाहर जाकर देख सकते हो, वो गार्ड नहीं है, उसको मार डाला उसने। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जाने वाला बाहर, मेरी तो गांठ फटती है भूतों के नाम से। अजी, हमारी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है, इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी हमें इतने सस्ते में ये घर मिल गया। चलो अभी तो सब एक रूम में सो जाते हैं, बाकी बातें सुबह करेंगे। देखा ना पापा, बाहर देखा ना आपने, गार्ड नहीं है और उसके खून ही खून है वहाँ पर। अब बोलिए पापा, अब क्या करना है? हाँ हाँ बेटा, जरूर इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है इस घर में भूत प्रेतों का साया है, तभी उस गार्ड को मार डाला। मेरे पास एक उपाय है, मैं 2 बाबा को जानता हूँ जो इससे हमें छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उन बाबा को लेने। बाय बाय। अजी, ध्यान से जाइएगा, संभल के। चलो बेटा, अब हमें अंदर चलना चाहिए। चलो चलो अंदर चलो। अलक निरंजन, अलक निरंजन। अरे ये कौन आ रहा है दौड़ा दौड़ा? बाबा बाबा बचा लो बाबा, अब आप ही हमें बचा सकते हो बाबा, अब आपकी शरण में मैं आया हूँ बाबा, बचा लो बाबा मुझे। अरे बालक, पहले अपनी परेशानी तो बता, फिर ही तो मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ, ऐसे थोड़ी ना बचा पाऊंगा।
बाबा जी, मैं एक नए घर में रह रहा हूँ। तो वहाँ पर कल रात को क्या हुआ कि मेरी बेटी के पीछे एक भयानक आत्मा पड़ गई और वहाँ पर रहने वाले गार्ड को भी मार दिया। बाबा जी, आप मेरे साथ चलिए ना, प्लीज प्लीज मेरे घर चलिए। हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारी परेशानी बहुत गंभीर लगती है मुझे। लीजिए बाबा जी, ये आ गया मेरा घर और ये रहे मेरे बच्चे और मेरी बीवी। लो बेटा, मैं ले आया इन बाबा जी को, अब यही हमारी मदद करेंगे। अरे हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन घर के अंदर तो चलो, तसल्ली से बात करते हैं, फिर मैटर को सॉल्व करेंगे। अलक निरंजन, मुझे इस घर में आते ही आत्माओं का आभास हुआ है। तो क्या बाबा, इस घर में आत्माएं रहती हैं? कुछ कीजिए ना बाबा जी। हाँ हाँ, आप लोग यहीं रुकिए, हम इस घर के नक्षत्र देख के आते हैं। शिष्य, इधर आओ इस कमरे में, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। यहाँ कोई ना कोई तो आत्मा जरूर रहती है। देखो, मुझे आभास हो रहा है, मुझे कुछ संकेत मिल रहे हैं। चलो इस रूम में आओ। हाँ, पक्का इस घर में 2 आत्माएं रहती है शिष्य। हमें इन घर वालों को बताना होगा, इस घर में आत्माओं का साया है। चलो बाहर चलो, इनको बता देते हैं। सुनिए, आपके इस घर में 2 आत्माओं का साया है। वो है एक औरत और एक मर्द। उनकी आत्माएं इस घर में भटक रही है। तो बाबा जी, आप कुछ कीजिए ना उन आत्माओं को भगाने के लिए। उन आत्माओं को भगाया नहीं जा सकता, उन्हें मुक्ति देनी होगी। उसके लिए हमें इस घर के केंद्र में एक बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा। तो हाँ बाबा जी, कीजिए ना, जो कुछ भी करना है बाबा जी कीजिए। हवन करना है, कुछ भी करना है, सब कीजिए बाबा जी। तो देखो बालक, ये है तुम्हारे घर का केंद्र बिंदु। यहाँ पर हमें उन आत्माओं की शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा बालक। अब हमें जाना चाहिए यज्ञ का सामान लाने के लिए। तो सुनो बालक, जब तक हम यज्ञ का सारा सामान लाते हैं, तुम घर की सफाई कर दो, ठीक है? अब हमें चलना चाहिए। ध्यान से पूरे घर की अच्छे से सफाई करना। ठीक है बाबा जी, आप जाइए, हम घर की सफाई कर देंगे। चलो बच्चों, हमें इस घर की पूरे की सफाई करनी है, वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो चलो अंदर चलो, सफाई करते हैं।